चलिए, तो कहने का मतलब होमवर्क में जो आपको दिए थे, क्या दिए थे? पहला चार्ज कितना था बोले तो 9 माइक्रोकूलम। दूसरा चार्ज कितना था? और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना बचे लोग? 24 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना था दोनों चार्ज के बीच में कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जीरो हो रहा है। तो मान लेते हैं इस चार्ज से कितना दूरी पे जीरो हो रहा है? x दूरी पे। तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 24 माइनस एक्स, बचा हुआ डिस्टेंस। तो अब हमको ये बोल रहे हैं जो कि इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान आपको क्या करना है? टोटल जीरो। तो इस चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, उसको मान लीजिए E1। क्या मान लीजिए? E1। अब इस चार्ज के कारण यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिए, उसको क्या मान लीजिए? और दोनों को जोड़ के क्या कर देना है? जीरो। चले, तो पहले E1 निकालिए। क्या निकाले बच्चे लोग? E1। तो E1 कितना होगा? इस चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ही फॉर्मूला, के क्यू बटे के का मान 9 और क्यू का मान इस चार्ज के कारण ना, तो इसका कितना होगा बोलिए? 9 गुने 10 के पावर माइनस 6। नहीं, अब बट्टे बीच का दूरी कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक? x। तो x का स्क्वायर। ये तो E1 हो गया। E2 बताइए कितना होगा? वैसे ही E2 बराबर कितना होगा? जल्दी बताइए। के, फिर से वही फॉर्मूला, के क्यू बटे के का मान क्यू का मान, ये चार्ज के कारण निकाल लेना। तो ये चार्ज कर लेंगे यहाँ पे क्यू। तो 16 गुने 10 के पावर माइनस 6। दूरी बताइए, क्या बोल रहे हैं? 24 माइनस एक्स का क्या? एल स्क्वायर। जल्दी करिए। और दोनों का दिशा बताइए। P पॉइंट पे मेन डायरेक्शन है। हाँ, तो सेंटीमीटर यहाँ भी लेंगे, यहाँ भी लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, वहाँ पे जाके लेंगे तो ठीक है। तो जल्दी करिए सारे बच्चे। लिखिए तो। E1 और E2 का दिशा भी आपको P बिंदु पे बताना है। E1 और E2 का डायरेक्शन भी आपको बताना है P पॉइंट पे। E1 और E2 का डायरेक्शन भी हमको बताना है P पॉइंट पे। करिए तो जल्दी से, फास्ट। देखिए E1 का डायरेक्शन, इसको ये बताइए E1 का डायरेक्शन किधर होगा? P बिंदु पे। पॉजिटिव चार्ज के कारण आपको बताए थे ना, पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा चार्ज से दूर होता है। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा चार्ज से, और निगेटिव चार्ज के कारण चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा निगेटिव चार्ज के तरफ। ये बताए थे कि नहीं कल ही? तो ये आपको ध्यान रहेगा, तभी को इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन बन पाएगा। पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा पॉजिटिव चार्ज से दूर, और निगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा निगेटिव चार्ज के तरफ। निगेटिव चार्ज के तरफ तीर किधर जाएगा? कब? जब चार्ज निगेटिव हो। लेकिन चार्ज पॉजिटिव हो तो तीर दूर जाएगा। क्या जाएगा? पॉजिटिव चार्ज से। तो दोनों तो पॉजिटिव चार्ज ही है। तो इस P बिंदु पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इससे दूर, मतलब ये क्या हो जाएगा? E1। इस चार्ज के कारण यहाँ पे, तो इस चार्ज से दूर, तो इस चार्ज से दूर का मतलब क्या? इधर। तो ये हो गया E2। दिक्कत हो रहा है बच्चे लोग? दोनों पॉजिटिव है तो इससे दूर यही ना होगा ये दिशा, तीर। नहीं, देखिए ध्यान से, किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो पूछिए। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है पूछिए। ठीक है, क्लियर है? बड़े हम लोग, बोलिए ना। चलिए, अब आप ये देखिए, दोनों का दिशा इक्वल है, तो दोनों मिलके जीरो कब होगा? दोनों बराबर आपस में हो जाए, मतलब E1 बराबर क्या हो जाए? कल ही तो बताए थे भाई, दो चीज उल्टा दिशा में हो तो ये जीरो कब होगा? जब दोनों का मान, तो मतलब E1 बराबर क्या हो जाए? तो जितना E1 का मान आया है उतना ही मान, और उसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल लीजिए। करें आगे बच्चे?
करिए। तो पहले ये डायरेक्शन आप लोग दिए, ये डायरेक्शन किसका है बच्चे लोग, ये डायरेक्शन किसका है, किस चार्ज के कारण, अरे किस चार्ज के कारण बच्चे लोग, दोनों तो पॉजिटिव है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा किस चार्ज के कारण है, इस चार्ज से दूर नहीं जा रहा है ये तीर, पॉजिटिव चार्ज से दूर जाता है ना तीर इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा के लिए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा किस चार्ज के कारण है, तो ये चार्ज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण दूर नहीं होता है तीर, तो ये तीर दूर है कि ना उससे। क्लियर हो रहा है पूरा बात, फर्स्ट तो कहीं पे नहीं रहे कोई बच्चे। और दोनों तीर उल्टा है तो क्वेश्चंस में ही बोला जा रहा है जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड लाना है। तो जीरो कब होगा, जब दोनों का मान, तो E1 बराबर, चलिए करिए तो सारे बच्चे खुद से, E1 बराबर E2 फॉर जीरो, ऐसे लिखिए फॉर जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या लिखिएगा बच्चे लोग, जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट कहाँ पे, बोले बच्चे लोग P पे, जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट कहाँ पे, P पे। क्या हो जाएगा E1 बराबर, जल्दी बताइए, E2, E1 बराबर क्या हो जाएगा बच्चे लोग, E2। हाँ E1 का मान रखिए और E2 का मान रखिए सारे बच्चे, E1 का मान रखिए और E2 का मान रखिए, रखिए खुद से, हो जाएगा, आसान है। E1 बराबर क्या कर दीजिएगा, E2। E1 का मान कितना रखे बताइए तो आप लोग, 9 गुने 10 के पावर 9, और यहाँ पे कितना, चार्ज का भी मान वही है 9 गुने 10 के पावर -6, और नीचे में कितना रखे बच्चे लोग, बराबर E2 का मान रखिए 9 गुने 10 के पावर 9, और गुने जल्दी बताइए 16 गुने 10 के पावर -6, आप बट्टे में लिखिए 24 माइनस x का क्या बताइए तो, स्क्वायर। यस और नो, दोनों को सॉल्व करिए तो x का वैल्यू निकालिए तो सारे बच्चे, दोनों को सॉल्व करके x का वैल्यू निकालिए तो कोशिश करिए तो निकालने का। बस अब मैथमेटिकल पार्ट है, फिजिक्स हमारा ख़त्म है, इसके बाद प्योर मैथ है आपका। ये कुछ चीज़ कटेंगे दोनों साइड में ऊपर में, अरे बच्चे लोग कुछ चीज़ कटेंगे ऊपर में दोनों साइड में, क्या क्या कटेंगे बताइए तो, काटिए तो ऊपर में जो कटने वाले हैं, काटिए खुद से, ऊपर में जो कटेंगे दोनों में खुद से काटिए, तभी तो समझ में आएगा कहाँ पे दिक्कत हो रहा है आपको। कमलेश बा घर चला गया, ठीक है चलिए लिखिए, जल्दी करिए सारे बच्चे। तो कितना हुआ बच्चे लोग, यहाँ से ध्यान से देखिए, हम काट रहे हैं ये तो, और ये तो कैंसिल ही ना हो जाएगा, और यहाँ पे 9 और से नहीं, 9 से कैंसिल नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पे क्या बच गया जल्दी बताइए, ऊपर में -6 और -6, तो ऊपर में क्या बच गया जल्दी बताइए 9, और नीचे में, यहाँ पे ऊपर में, यहाँ पे नीचे में, चलिए लिख लिए बचा हुआ चीज़ लिखिए, 9 बट्टे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16 बट्टे 24 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इतना पहले लिखे। तो जो बचा हुआ उसको हम लिख दिए हैं, जो बचा है उसको हम लिख दिए काटने के बाद। अब क्या करिएगा आप ही सोचिए तो, क्या करिएगा, सोचिए सोचिए क्या करिएगा। हाँ मतलब देखिए कोना कोनी गुणा करिएगा तो आपको बहुत लंबा चला जाएगा, एक तो आपको शॉर्टकट बताते हैं, आप LHS में भी स्क्वायर रूट ले लीजिए और RHS में भी स्क्वायर रूट ले लीजिए, तब आपको 2 या 3 लाइनें बन जाएगा। आप a माइनस बी के होल स्क्वायर पे चले जाएगा, पूरा एक पेज ले लेगा। तो आप यहाँ पे ट्रिक से कैलकुलेशन करेंगे, स्क्वायर रूट बोथ साइड, मतलब इधर LHS में भी स्क्वायर रूट RHS में भी, तो 9 का स्क्वायर रूट 3, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट x, एस का स्क्वायर रूट
स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल बोल रहे हैं। 16 का कितना 4, इसका वर्गमूल 24 माइनस एक्स हुआ। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स का मान निकालिए, करिए सारे बच्चे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स का मान निकालिए। अब यहाँ पे हो जाएगा, खुद से करिए। अब आसान कर दिए, 2 लाइन में अब बन जाएगा। अपने मन से करते काफ़ी लंबा चौड़ा आपको ये खींचा जाता, इसलिए आसान कर दिए। करिए कोशिश सारे बच्चे। एक्स का मान निकालिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके। कितना रहा है, कितना बताइए तो, काटिए तो पॉइंट में लाइए तो, खुद से करिए। 17 दशमलव, और किसी का क्रॉस मल्टीप्लाई करके करिए, हो जाएगा। पहले इतना लिखे हैं, इधर भी स्क्वायर वर्गमूल ले लिए ऊपर नीचे, इधर भी ऊपर नीचे वर्गमूल। अलग अलग आ रहा है बच्चे को, हैं? पहले इसके बाद ये लिखे हैं, नहीं तो नहीं आएगा। तो अब यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर पे चला जाएगा ना, तो लंबा प्रोसेस ये हो जाएगा। ये प्रोसेस नहीं करना है, टोटल 1 पेज ले लेगा आपको। ये इस प्रकार से स्मार्ट कैलकुलेशन करना है, इधर भी वर्गमूल और इधर भी वर्गमूल। पहले ये लिखिए, इसके बाद करिए। बहुत सारे बच्चे वहाँ ऊपर से कर रहे हैं, फिर दिक्कत होगा उसको। सब लोग करिए, इसमें करिए, हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा बताइए तो, 24 तिया 72 माइनस 3x इक्वल्स टू 4x। इसको उधर ले जाइए तो 72 इक्वल्स टू 7x। देखिए तो सारे बच्चे, कहीं पे किसी को दिक्कत हो रहा है? सब लोग करिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए हम, तो यहाँ से x बराबर क्या हो गया बच्चे लोग, 72 बट्टे 7। तो ये 10 दशमलव कितना हो जाएगा, है 28। ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। आपको किस में आ जाएगा बोलिए तो, जल्दी लिख लीजिए। लेकिन ये किस चार्ज से है, कौन से चार्ज से? 2 ठो चार्ज है आपको ना। हाँ, मतलब 9 माइक्रो कूलम से, नहीं 2 ठो चार्ज है ना, तो 9 माइक्रो। तो ये लिखना पड़ेगा आपको 9 माइक्रो कूलम से। किससे बोलिए तो लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, ऐसे लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एट डिस्टेंस ऑफ, at डिस्टेंस ऑफ कितना बताइए ना, x बराबर 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कौन सा चार्ज, 9 माइक्रो कूलम। आंसर ये हो जाएगा। अब x का मान कहाँ से लिए हैं, 9 माइक्रो कूलम से ही ना। चित्र में देखिए ना, x का मान कहाँ से लिए हैं, 9 माइक्रो कूलम से। चित्र में देखिए जो हम लिए थे। सारे बच्चे लिखिए जल्दी से। तो ये तो 2 चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देख लिए हम लोग। अब 3 चार्ज के कारण देखते हैं। आपको बताए थे ना, पहले सिंगल चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, उसके बाद डबल चार्ज के कारण, और उसके बाद तो 2 चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देख लिए हम। अब हम कितने चार्ज के कारण देखेंगे, 3 चार्ज। मतलब सिस्टम में 3 ठो चार्ज रहेगा। कितना चार्ज रहेगा बच्चे लोग, और तीनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, तीनों के कारण। पहले ये चीज समझ में आया जो क्या लिखे हैं, क्या लिखे पढ़िए तो।
क्योंकि कहाँ से, तो x का मान ही ना ये आया है, x का मान। तो ये चित्र में आप देखिए बच्चे लोग, जो चित्र शुरू में जो बताए थे, x किस चार्ज से आप लिए थे, 9 माइक्रोकूलम से ना, x किस चार्ज से लिए थे, तो ये लिखना पड़ेगा ना 9 माइक्रोकूलम से है, x का वैल्यू 10 कितना 728 है ना। चलिए, तो ये तो दो चार्ज सिस्टम के कारण ले लिए। अब कितने चार्ज सिस्टम के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, तो लिखिए फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट फोर्थ कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर, फोर्थ कॉर्नर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर के फोर्थ कॉर्नर पे निकालना है आपको। स्मॉल क्यू चार्ज, स्मॉल क्यू चार्ज, स्मॉल क्यू चार्ज, ठीक है। और इसका साइड लेंथ, स्क्वायर का साइड लेंथ कितना है ए। तो इसका जो फोर्थ कॉर्नर है ये, यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। कॉमन क्वेश्चन है इस टाइप के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपको हम करवा दिए। सिंगल चार्ज के कारण भी, डबल चार्ज के कारण भी। अब कौन से चार्ज के कारण देख रहे हैं, ट्रिपल चार्ज। चित्र बना लीजिए, स्क्वायर के तीनों कोना पे है ना चार्ज, कितना, अरे कितना चार्ज है, स्मॉल क्यू। साइड लेंथ कितना है स्क्वायर का, ए। तो हमको कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, फोर्थ कॉर्नर जो बच गया, नहीं। चित्र पहले बना लीजिए सब आदमी, यस और नो। चित्र पहले बना लिए, चित्र बना लिए। तीनों कोना पे कितना चार्ज है बताइए, स्मॉल क्यू चार्ज। ये स्क्वायर का भुजा का लंबाई साइड लेंथ कितना है, तो आपको पढ़ी तो क्या पूछ रहा है, फोर्थ कॉर्नर। फोर्थ कॉर्नर का मतलब क्या है, यहाँ पे फोर्थ कॉर्नर मतलब यहाँ पे कोई चार्ज नहीं ना है, तो इसलिए यही फोर्थ कॉर्नर पे हमको क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड। चल अब ध्यान से सुनिए, आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया तो कोई भी क्वेश्चन देगा तो आपसे बन जाएगा। पहले चीज को हमको समझाइए। देखिए, आपको कल भी बोले थे, परसों भी बोले थे, सिस्टम में जितना चार्ज रहेगा, क्या बोले बच्चे लोग, उन सब चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। इससे पहले सिस्टम में कितना चार्ज था, तो दोनों के कारण हम पी बिंदु पे निकाले थे इलेक्ट्रिक फील्ड, निकाले थे कि नहीं, क्या बोल रहे हैं। आवाज नहीं आ रहा है बहुत बच्चे के मुंह से। पहले सिस्टम में कितना चार्ज था, तो दोनों के कारण E1 E2 नहीं निकाले थे। अब सिस्टम में कितना चार्ज आ गया, 3 चार्ज। कितना चार्ज आया, तो तीनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। जहां पे पूछ रहा है उस बिंदु पे, जहां पे पूछ रहा है, किस बिंदु पे पूछ रहा है, चौथे कोना पे, ये बिंदु पे। ये बिंदु को आप पी ले लीजिए, नाम दीजिए तो ठीक है, नहीं दिए तो यहाँ पे किस किस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, जितना सिस्टम में चार्ज है। क्या तो चार्ज है, एक, इसके कारण भी यहाँ में निकलेगा, E1 मान लेंगे। इसके कारण भी निकलेगा, E2 मान लेंगे। इसके कारण भी निकलेगा, E3 मान लें। कि दिक्कत हो रहा है कि बच्चे को, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक तो फॉर्मूला ही यूज हो रहा है। आगे कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे 2-2 3-3 कंसेप्ट और 2-2 फार्मूला 3-3 फार्मूला यूज होगा। यहाँ में तो एक के फार्मूला का यूज करके हम बना रहे हैं। कौन सा फार्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का, बोलिए, KQ/, तो KQ/R²। इस चार्ज के कारण भी यहाँ पे निकालने के लिए, इस चार्ज के कारण भी यहाँ पे निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस चार्ज के कारण भी वही। मतलब एक ही फार्मूला बच्चे लोग लगाना है इलेक्ट्रिक फील्ड का। कौन सा, जल्दी बताइए तो बच्चे लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर कितना, KQ/R का मतलब क्या होता है, किसके किसके बीच का डिस्टेंस। यहाँ पे 200 चार्ज है, यहाँ पे 200 चार्ज है। ये तो कल ही बताए थे तोड़ के, यही में फंसिएगा आप लोग ना। ये डिस्टेंस किसके किसके बीच है,
हाँ देख रहे हैं, कल बताए थे 2 बार 3 बार समझाते हैं और दूसरे दिन पूरा खा पी के ख़त्म कर देते हैं। भाई चार्ज से जिस बिंदु पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसके बीच का डिस्टेंस, क्या बोले बच्चे लोग, चार्ज से जिस बिंदु पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसके बीच का डिस्टेंस, क्या बोले, बोलिए तो 4 बार बोलिए, क्या पता कल ही भूल जाइएगा। तो 4 बार बोलिए, 4 दिन तो याद रहेगा। बोलिए, क्या बोले, चार्ज से जिस बिंदु पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना उसका बीच का तो चार्ज से इस बिंदु पे चाहिए तो यहाँ का दूरी, इस चार्ज के कारण तो इस चार्ज से इस बिंदु पे चाहिए तो ये दूरी, इस चार्ज के कारण यहाँ पे चाहिए तो इस चार्ज से यहाँ तक का दूरी, यही ना चाहिए। तो आपको क्या स्क्वायर का साइड लेंथ ए है तो हर एक साइड का लेंथ क्या होगा ए, तो ये भी कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक ए, क्या हो जाएगा बच्चे लोग ए, क्या हो जाएगा ए, बोलिए ना ए। और यहाँ से लेके यहाँ तक इस चार्ज के कारण यहाँ तक तो ये दूरी बता दीजिए, ये दूरी बताइए ना डिस्टेंस, इस चार्ज के कारण भी तो यहाँ पे निकालिएगा तो ये आर स्क्वायर जब डालिएगा तो ये दूरी का डिस्टेंस का यूज होगा ना, चार्ज से, आगे बोलिए, आगे बोलना है, आगे बोलिए ना, उस बिंदु का दूरी, चार्ज से जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना उस बिंदु का, तो इस चार्ज के कारण यहाँ पे निकालेंगे तो इस चार्ज से यहाँ पे निकाल इसका दूरी, तो कितना होगा बताइए, विकर्ण, तो स्क्वायर का वर्ग का विकर्ण आप नहीं पढ़े थे, कितना होता था फॉर्मूला, हाँ √2 इंटू साइड लेंथ, √2 मतलब साइड लेंथ को √2 से गुना कर देते थे। याद आया 10वां का बात, अरे 10वां का बात भी याद आया आप लोग, सबसे बड़ा लोग दुनिया का आप ही लोग है। चलिए ए और रूट क्या हो जाएगा बोले तो 2, नहीं विकर्ण है ना पढ़ते थे, √2 से किसी एक साइड के लेंथ को मल्टीप्लाई कर देते थे तो डायगोनल आ जाता था, विकर्ण आ जाता था किसका, वर्ग का, ये ना भुजा फार्मूला पढ़े थे, साइड लेंथ को किससे मल्टीप्लाई कर देते थे, √2 से। वैसे भी आप कर सकते, ये ए है ये ए है बच्चे लोग, तो ये आपका कर्ण हो जाएगा, तो कर्ण बराबर क्या निकालते, √अंडर आधार का स्क्वायर प्लस, तो कितना हो गया जल्दी बताइए बच्चे लोग, 2a² नहीं हो जाएगा, तो ये बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा a और √2 रह जाएगा, तो ये चीज़ तो लिखे हैं, तो आप जैसे भी समझिए, ठीक है। तो ये जो है आपको सारा लेंथ हमको पता चल गया, मतलब आर हर एक चार्ज के लिए। अब हम सिंगल सिंगल करके निकालते जाते, थोड़ा जल्दी करिए, बहुत सारे काम करना है, ठीक है। यहाँ इस चार्ज के कारण यहाँ पे निकालेंगे बच्चे लोग, अरे बोलो ना, इस चार्ज के कारण कहाँ पे निकालेंगे, यहाँ पे, तो ये चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव, तो इस बिंदु पे इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा इधर हो जाएगा, उसको क्या मान लिया हम लोग E1, पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा चार्ज से दूर होता है ना। चलिए दीजिए जल्दी से, E1 बराबर वहीं पे लिख लीजिए, E1 बराबर वहीं पे चित्र में लिख लीजिए, चित्र में E1 बराबर वहीं पे लिखे तो कितना होगा, E1 का मान सब लोग खुद से लिखिए, कुछ चीज़ खुद से भी लिखना रहेगा, E1 का मान खुद से लिखिए तो कितना होगा, थोड़ा फास्ट करें सारे बच्चे, E1 का मान कितना होगा, यही फार्मूला है ना, K3/r², तो क्या होगा बताइए तो बच्चे लोग, Q r के जगह पे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, चार्ज से इस जिस बिंदु पे निकाले उसका डिस्टेंस कितना है, ये है ना, ये स्क्वायर। दिक्कत हो रहा है बच्चे लोग को, चलिए तो इस चार्ज के कारण हमारा निकल गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके कारण निकाले तो इसके कारण क्या होगा, सीधे नीचे आ जाएगा, तो इसको क्या मानेंगे हम लोग, E2। ये तीर का दिशा इधरे होगा, कौन हमको बता सकता है सर इधरे होगा, उसका कारण बताइए। हम इस चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो ये इस चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा इधरे होगा, कौन हमको बताएंगे, हाथ खड़ा करे तो,
कुछ चीज़ आप पूछेंगे तब ना पता चलेगा बच्चे को इधर समझ में आ रहा है क्यों इधर दिशा इधर हुआ। चलो तुम खड़े हो जाओ, बताओ इधरे दिशा क्यों हुआ इस चार्ज के कारण। यहाँ पे चार्ज प्लस है तो प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा प्लस चार्ज से दूर, प्लस चार्ज से दूर। कोई दिक्कत? चलो अब इधर ही दिशा क्यों है इलेक्ट्रिक फील्ड का ये बताइए तो बच्चे लोग। इस चार्ज के कारण, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, इससे दूर हो जाए। चल E2 का मान बताइए। इतना ही होगा क्योंकि चार्ज वही और डिस्टेंस भी जितना इसमें था, तो कितना होगा ये स्क्वायर। तो ये चार्ज के कारण निकल गया, ये चार्ज के कारण निकल गया। कौन चार्ज बच गया? बाकी के कारण खुद से निकाल के हमको दिखाइए तो कॉपी पे। बाकी कौन बच गया? चार्ज, यही ना बच गया। तो इसके कारण कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड? यहाँ पे। तो इस चार्ज से दूर तो सीधे दूर, तो सीधे दूर का मतलब क्या? इधर। तो इसको क्या मान लिए? कितना होगा लिख के दिखाइए, लिख के दिखाइए। सबका कॉपी हम देख रहे हैं, सारे बच्चे का कॉपी के तरफ देख रहे हैं। अब ये बता, दो ठो बता दिए हैं, इतना बढ़िया से समझा दिए हैं। आपका फर्ज बनता है तीसरे को लिख के सर को दिखाए। आपका फर्ज बनता है तो अपना फर्ज निभाइए, अपना फर्ज निभाइए सारे बच्चे, अपना फर्ज निभाइए सारे बच्चे। कितना आया? यही फार्मूला है, के फार्मूला है के क्यूब आर आर। तो आर इसलिए आपको 2 बार 3 बार तोड़ के बोले थे। कहाँ से कहाँ तक दूरी? चार्ज से जिस बिंदु पे निकाले ये दूरी, तो ये दूरी का स्क्वायर। इस चार्ज से इस बिंदु का दूरी यही ना है, तो आर स्क्वायर यही ना होता है। चार्ज से जिस बिंदु पे निकाले उसका दूरी, तो इसका होल स्क्वायर ना, आर स्क्वायर के जगह पे। तो कितना होगा? के क्यू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर चार्ज से इस बिंदु का दूरी अभी ना निकाले हैं, ए रूट 2 का क्या स्क्वायर। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत हो रहा है? तो हमको इस बिंदु पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया? कौन कौन? वो तो बात कर लो थोड़ा सा, इस बात देखो पाकुल बात नहीं करेगा तो मर जाएगा। बात कर रहे हो मतलब कचरे में ब्लॉक करते जा रहे हो दिमाग को, जितना बार बात करो। इस बिंदु पे क्या ठो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया? 3 ठो। E1 जिसका दिशा इधर, E2 जिसका दिशा, E3 जिसका दिशा। अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला तो तीनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो लिखो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट फोर्थ कॉर्नर, फोर्थ कॉर्नर पे निकालना था ना। तो लिखिए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सब चीज़ बचा है पूछने के लिए आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड एट कहाँ पे बोले तो फोर्थ कॉर्नर। ई टोटल क्या बचे बच्चे लोग? ई टोटल इक्वल्स टू, जल्दी बताइए, E1 प्लस E2 प्लस E3। नहीं, लेकिन ये वेक्टर फॉर्म में जुटेगा बच्चे लोग। कैसे जुटेगा? वेक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है ना, तो वेक्टर फॉर्म में जुटेगा। नहीं समझ रहे कि नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड आपको वेक्टर, तो वेक्टर फॉर्म में जुटेगा। तो कैसे जोड़िएगा? सोचिए सोचिए, वेक्टर पढ़ाए थे आप लोगों को ना। ये वेक्टर E1 E2 वेक्टर और E1 वेक्टर के बीच का कोण बताइए। 90 डिग्री। कितना डिग्री बच्चे लोग? 90 डिग्री। किसके किसके बीच का कोण 90 डिग्री? E1 और E2। दोनों का मान क्या सेम है? दोनों का मान क्या सेम है? जितना मान E1 का उतना ही मान E2 का। E1 का भी मान के क्यू बाई ए स्क्वायर, E2 का भी मान के क्यू बाई ए स्क्वायर, और दोनों के बीच का कोण। तो बताइए कितना होगा? दोनों को जोड़ के कितना होगा? इन दोनों को और ये दोनों को, इसको अलग कलर से लिखते हैं। ये हरियरका वाला को जोड़िए गोलका को, और ये हरियरका वाला गोलका को जोड़िए। दोनों को जोड़ के हमको बताइए कितना होगा टोटल। कितना होगा बोलिए तो? दोनों को जोड़ के बताइए ना कितना होगा। बोलिए बोलिए। 2k क्यूब है
कैसे जोड़े आप लोग? वेक्टर के नियम से जोड़ना है बच्चे लोग, ये नहीं डायरेक्ट जोड़ देंगे। अब ये बोले थे, फिर से देखिए एक बार, पहला वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर भी ए, नहीं, या ई ले लीजिए, पहला वेक्टर ई और दूसरा वेक्टर भी ई, और दोनों का मान क्या हो, और दोनों के बीच का कोण, तो दोनों का जो टोटल निकलेगा, दोनों का जो कितना होगा बताइए? लिखाए थे सब बच्चे को, वेक्टर में कैसे जोड़ते हैं लिखाए थे ना बच्चे लोग। किसी एक को √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या बोले थे बच्चे लोग? एक बार फिर से बोलते हैं सारे बच्चे को, सारे बच्चे अपना कान, नाक, आंख, दिमाग खोल के सुनिए, एक बार में याद करिए। 10 बार बताते इसके बाद भी पता नहीं आप लोग। एक बार फिर से, जब दो वेक्टर को जोड़ना हो, क्या बोले बच्चे लोग? क्या बोले? और दोनों का मान सेम हो, जितना ये हरियर का गोल का है वैसे ये हरियर का गोल का है, तो दोनों का मान क्या हो, और दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री, दोनों के बीच का कोण, तो दोनों का टोटल होगा, किसी एक को √2 से गुना कर देंगे, किसी एक को √2 से गुना कर देंगे। क्या बोले? बोलिए तो फिर से। लास्ट वाला बात बोल देता है या पूरा बात नहीं बोलता है? हम इतना बार बोलते हैं, हमको नहीं एनर्जी लॉस होता है। आप बैठे हुए हैं तो किसी एक को √2 से गुना करेंगे, बस इतना ही ध्यान रखिए, किसी एक को। लेकिन कब? जब दोनों का मान सेम और 90 पे लगे, दोनों का मान सेम और 90 पे लगे। क्या बोले? पूरा बात बोलिए। क्या आज बताए हैं और शाम तक पूरा आपके दिमाग से मिट जाएगा ये बात? तो ऐसा काहे काम करते हैं जो कि आज बताते हैं कल पूछते हैं कहाँ बताए, कहाँ बताए, कहाँ? नहीं, कभी नहीं बताए, अब पहली बार बता रहे हैं। ये सबको ध्यान रखिएगा, ये इसी क्वेश्चन का बात नहीं है, आगे जितना भी चैप्टर पढ़िएगा सब में इसका यूज होगा ना बच्चे लोग। तो सब बार हम बताते रहेंगे इतना विस्तार से। एक बार फिर से बोले तो क्या बोले हैं? √2 से गुना करेंगे किसी एक को। क्या बोले? क्या बोले? कब? दोनों का मान सेम, दोनों का मान सेम और दोनों के बीच का कोण 90, दोनों के बीच का कोण 90। तो क्या ये दोनों हरियर का गोलका का मान सेम है? दोनों हरियर का गोलका का मान सेम है, और दोनों के बीच का कोण कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो किसी एक को √2 से गुना कर देंगे, किसी एक को √2 से। इतना बात समझ लिए तो लास्ट में एक बात और समझ लीजिए, तो इन दोनों का जो टोटल आएगा वो भी उसका भी दिशा होगा। दो वेक्टर को जोड़ेगा तो वेक्टर ही आएगा, अब वेक्टर को जोड़िएगा तो टोटल वेक्टर का दिशा होगा ना। तो इन दोनों को जोड़ के जो √2 से गुना बोले किसी एक को करेंगे, उसका दिशा किधर होगा? दोनों के बीचों बीच से पास करेगा, दोनों के बीचों बीच से, मतलब इसी डायरेक्शन में आ जाएगा e√2, इसी डायरेक्शन में। इसको भी हम मान लिए क्या इतना बोले तो e, और इसको भी क्या मान ले बच्चे लोग? e। तो दोनों को e√2 हो जाएगा, दोनों का मान सेम है, तो इसलिए इसको भी मान लिए e, और इस हरियर का गोलका भी को मान लिए e, क्योंकि दोनों का मान क्या है? सेम। दोनों हरियर का गोलका का मान सेम, तो ये हरियर का गोलका को भी क्या मान लिए? e, और ये हरियर का गोलका को भी मान ई, और दोनों को जोड़े तो अभी ना अपने मुंह से 5 बार बोले हैं किसी एक को √2 से। तो ये दिशा होगा ना, तो किधर होगा? दोनों के बीचों बीच से पास करेगा, दोनों के बीचों बीच, माने दोनों हरियर का गोलका के बीचों बीच से पास करेगा, दोनों हरियर का गोलका के बीचों बीच, बीचों बीच का मतलब इसी दिशा में हो जाएगा। तो अब सिर्फ किसको जोड़ना रहेगा? इसको और इसको, e3 को और e√2 को, e3 को और e√2। करिए करिए करिए। मतलब हम क्या किए हैं बच्चे लोग? 1 मिनट, इन दोनों को जोड़ के एक समय लिख लिए हैं, जिसका मान कितना हुआ है? e√2। ऐसे करिए, अब प्लस कितना कर दीजिए? e3। अब खत्म खेला। दोनों को जोड़ के यही ना किए हैं,
E1 और E2 को जोड़े तो E√2 आया है ना, तो E√2 यहाँ लिख दिए हैं और E3 का मान यहाँ लिख दिए। क्लियर है? तो क्लियर है तो अब E1 का मान लिख लीजिए कितना, के क्यू बाय ए स्क्वायर ना, E3 का मान ये लिख लीजिए। लिखिए, खुद से लिखिए तभी समझ में आएगा बच्चे लोग को। जल्दी करिए। ये देखिए ऑब्जेक्टिव रहता है, लेकिन आपको थोड़ा सा धीरे धीरे आपको स्पीड अप आएगा, क्योंकि थोड़ा सा आप में स्पीड लाना पड़ेगा। धीरे धीरे सवाल बनेगा, अपने स्पीड आ जाएगा। ठीक है ना? यही सब बच गया है, क्योंकि आपको हम बना के भेजे थे कल रात में, कल नहीं परसों रात में 9 बजे नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन बिहार बोर्ड ने पूछे, देखे थे सब लोग। आज फिर से वही बात, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे हम एकदम नज़र गड़ाए रखेंगे कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। तो आज फिर से होगा तो भेजेंगे। तो इससे में क्या होगा, आपको सारे जो कॉमन कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका नज़र गड़ा हुआ रहेगा, आपका नज़र। चलिए तो फिर से एक बार आपको नज़र गड़ाएंगे रात में कितना बजे, 9 बजे। चलिए E1 और E2 के जगह पे कितना रख दिए बच्चे लोग, E3 तो रहेगा ही, यही ना E3 का मान है। तो E1 के जगह पे कितना डाल दिए, के क्यू बाय ए स्क्वायर नहीं डाल देंगे, ये मान डालिए, ये मान डालिए, दोनों बराबर है ना। तो E3 के जगह पे तो मान डालिए, कितना होगा जल्दी बताइए, कितना होगा बोले तो, के क्यू बटे कितना ए स्क्वायर और √2 से इसमें गुना हो जाएगा। बोलिए ना बच्चे लोग। E3 के जगह पे क्या डालिएगा जल्दी बोलिए, के क्यू बटे कितना जल्दी बताइए। अच्छा इसका होल स्क्वायर है, इसका क्या है बच्चे लोग, तो होल स्क्वायर है, तो a√2 का होल स्क्वायर करिएगा तो √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, तो 2 से किसका गुना हो जाएगा ए स्क्वायर, तो ए गुना 2 कर देंगे तो कोई दिक्कत होगा, ए स्क्वायर 2 को कर देंगे कोई दिक्कत होगा। यहाँ पे 2a स्क्वायर डायरेक्ट कर देते हैं, 2a स्क्वायर इसको कर दिए, किस बच्चे को दिक्कत हो रहा भाई, a√2 का होल स्क्वायर है, a√2 का होल स्क्वायर। क्या कॉमन है, कॉमन लेके लिख लीजिए, कॉमन क्या है लिख लीजिए खुद से, जो कॉमन है कॉमन लेके लिखिए सारे बच्चे। दोनों टर्म में देखिए क्या कॉमन है, लिख लीजिए, वही आंसर हो जाएगा सारे बच्चे को। जल्दी करिए, आवाज नहीं आना चाहिए। लोल के कितना आया जल्दी बताइए, कड़ी के टी शर्ट वाला देख रहे हैं, अभी आके पूरा मार मार के काला कर देंगे। जल्दी करो फटाफट, के क्यू बाय ए स्क्वायर, के क्यू बाय ए स्क्वायर का मान लिखिए जल्दी से फटाफट। के क्यू की कितना होगा बोलिए, कितना लिखे कॉमन लेके जल्दी बताए तो बच्चे लोग, के क्यू बटे, तो यहाँ क्या बच गया बोलिए तो, √2 प्लस 1/2। क्या देखे तो सारे बच्चे को यही आंसर आ रहा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्थ कॉर्नर पे हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ हो गया, लिख लीजिए सब लोग, सारे बच्चे कर पा लेंगे। एक तो होमवर्क दे देंगे तो बना के ले आएंगे। चलिए होमवर्क एक तो लिखे थे सारे बच्चे होमवर्क में, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, 3 चार्ज सिस्टम का ही देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंट्रॉइड इक्विलेटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल of side length L
ये हमारा कॉर्नर पे चार्ज रखा गया, यहाँ भी कैपिटल क्यू, यहाँ भी कैपिटल क्यू, यहाँ भी कैपिटल क्यू, और इसका साइड लेंथ हमको एल है। तो इसके सेंट्रॉइड पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो सेंट्रॉइड है बच्चे लोग, यहाँ पे सेंट्रॉइड है, इस सेंट्रॉइड पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। ये जो सेंट्रॉइड देख रहे हैं, यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। सेंट्रॉइड का मतलब बीचों बीच, सेंट्रॉइड का मतलब बीचों, तीनों फिर से तीन चार्ज का ही सिस्टम है, और चौथे पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए? ट्रायंगल के बीचों बीच। तो बीचों बीच को क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड। और तीनों कोर्नर पे कौन सा चार्ज है? कैपिटल क्यू। अब त्रिभुज का साइड लेंथ, तो आप फिर से करिएगा, इस चार्ज के कारण यहाँ पे निकालिएगा, फिर इस चार्ज के कारण यहाँ पे, इस चार्ज के कारण यहाँ पे, तीनों को लगा के क्या कर दीजिएगा? जोड़ दीजिएगा, तीनों को निकाल के। लेकिन आपको देखिए ये वाला साइड लेंथ निकालना पड़ेगा भाई। ये जो आप मान लीजिए आर है, ये आर निकालना पड़ेगा। इधर देखिए बच्चे लोग, इधर ध्यान दीजिए, ये वाला लेंथ जब इस चार्ज के कारण यहाँ निकालिएगा, तो ये वाला लेंथ चाहिए ना। जितना लेंथ ये होगा आर, यहाँ से लेके यहाँ लेंथ भी कितना होगा? आर ही होगा। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ भी लेंथ कितना होगा? आर ही। तो कोई एक लेंथ ये निकाल लीजिए, बात बन जाएगा। तो ये कैसे निकालिएगा बता देते हैं। ये जो ट्रायंगल देख रहे हैं ना, नीचे वाला ट्रायंगल, नीचे वाला ट्रायंगल, ये पूरा लंबाई कितना है? एल। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एल है, तो ये भी एल होगा ना, सब बुझा। और ये ट्रायंगल में ले लीजिएगा, इस ट्रायंगल में ये एंगल कितना ले लीजिएगा? थीटा। तो आपको ये बाइसेक्ट करेगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा? l/2। कितना हो जाएगा? l/2। तो l/2, इसमें cos थीटा ले लीजिएगा, तो cos थीटा बराबर क्या होगा? cos थीटा बराबर बोलिए ना, cos थीटा बराबर आधार बटे करने होता है। अच्छा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो पूरा एंगल कितना होगा? ये पूरा एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो पूरा एंगल 60 डिग्री, तो ये आधा ही ना होगा, तो कितना? तो cos कितना डिग्री? 30। तो cos 30 इक्वल्स टू, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, आधार बटे कर्ण। आधार का मतलब कितना हो गया? ये बेस, बेस l/2। कर्ण जो हमको निकालना है भाई, ये 90 ना हो गया, तो 90 के सामने वाला ही ना होता है कर्ण। तो कर्ण हमको निकालना, जिसको क्या मान लिए? आर। cos 30 का मान बताइए? √3/2। तो cos 30 का मान कितना कर देंगे? √3/2 बराबर कितना? l/2 इंटू आर। तो यहाँ से आर हमको नहीं निकल जाएगा। आर बराबर कितना हो जाएगा बताइए तो? इस आर को इधर फेंक दीजिए, आइए दोनों को इधर ले आइए। तो आर को इधर फेंके तो कितना हो जाएगा? l/2। ये पूरा चीज़ कहाँ पे आ गया? आर के जवाब है। ये आर चला गया, ये पूरे चीज़ के जवाब है। ये पूरा चीज़ किसके जवाब है? तो कितना हो गया? √3/2। कैसे के समझ में आया? आर चला गया, √3/2 के जवाब है, और √3/2 किसके जवाब है? नहीं आ गया। तो ये 2 से 2, तो l/, तो आर का मान ये हमेशा ही आप देखिए, इतना आप थोड़े काम करने जाइएगा, आप हमेशा ही याद रखेंगे l/√3। मतलब ये डिस्टेंस कहीं भी कोई पूछेगा, बार बार यूज होगा फिजिक्स में, तो ये कितना हो जाता है? l/, मतलब साइड का जो लेंथ है उसको कितना से डिवाइड कर देंगे? √3 का। जो ट्रायंगल का साइड लेंथ है उसको कितना से डिवाइड कर देंगे? तो ये डिस्टेंस हमको, तो ये भी मिल गया √3/2, ये भी √3/2, ये भी 3। तो ये आप लिख लीजिए एक जगह, तो हम बता दिए हैं ना, एक जगह लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चे लोग, आगे कहीं भी जाएगा आपको यूज होगा, आगे क्वेश्चन भी। ये इसको लिखिए, लिखिए एक जगह, लिखिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट, इतना लिख लीजिए, तो लिख लीजिए। ये समझ में आया? इस ट्रायंगल को लिए हैं तो इसको आधा आधा भाग दिए, तो ये पूरा एल है, तो इसको बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट मतलब आधा भाग में बांटेगा, तो ये कितना हो गया? l/2।
ये एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा। पूरा 60 है तो ये कितना हो गया, 60 का आधा कितना 30। तो इस ट्रायंगल में ले लिए cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना l/2 और कर्ण 90 के सामने वाला कर्ण। तो r हमको निकालना था, तो इसे कर लिए। लिखिए लिखिए इसको, लिखिए सब बच्चे लिखिए ना, बिना लिखे काम नहीं चलेगा। लिख लिए हैं, वैसे समझा दिए उससे भी हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, समझा दिए उससे भी हो जाएगा। नहीं नहीं तो ये, लेकिन लेंथ ही आप डायरेक्ट, इतना आपको करने का जरूरत नहीं है। अगर आपको ये चीज़ याद है तो ये लेंथ हमेशा याद रखिएगा। कितना एल क्या है, साइड लेंथ। तो जो ट्रायंगल का साइड लेंथ है उसको किससे डिवाइड कर देंगे तो हमको ये लेंथ मिल जाता है, याद रहेगा। छुट्टी मतलब आपको बीच में लाइव क्लास सब चलेगा, उसको हम अथी में डाल देंगे ग्रुप में। बाकी ये जो है वो 20-21 को आ जाना है सबको। लाओ लाओ ना।